तो हम लास्ट वीडियो में टेरिडोफाइट्स कंप्लीट कर चुके थे, बट इस चैप्टर के जो डायग्राम्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला जो डायग्राम आपको दिया गया है, ये वाला डायग्राम, वो आपको दिया गया है सेलिजिनेला का। ठीक है, सेलिजिनेला का स्पोरोफाइट दिया गया है। मैंने आपको बताया था मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट्स की क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, डिप्लॉयड बॉडी होती है उनकी। ठीक है, तो आपको ये दिया गया है, तो देखो इसमें आपको स्टेम दी गई है, ये रूट्स दिखाई गई हैं और ये लीव्स दिखाई गई हैं। इसमें कहीं भी आपको लीव लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेलिजिनेला का डायग्राम दिखता कैसा है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था इसमें कौन सा स्ट्रोबलाई प्रेजेंट होता है सेलिजिनेला में। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रोबलाई प्रेजेंट होते हैं सेलिजिनेला में। उसके बाद जो आपको दूसरा डायग्राम दिखाया गया है वो दिखाया गया है आपको इक्विसिटम का, जिसमें आपको स्ट्रोबिलस दिखाया गया है, स्ट्रोबिलाई को जो बोलते हैं। और देखो नोड दिखाई गई है और इंटरनोड दिखाई गई है। ये क्या है, नोड, जहाँ से लीफ निकल रही है। ठीक है, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ब्रांच दिखाई गई है और ये आपको राइजोम दिखाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपको ये वाला डायग्राम है, ये आपको पता होना चाहिए फर्न्स का है। ये ना एक्चुअली आपको आपके आसपास मिल जाएगा, फॉर ब्यूटी पर्पस लोग लगा लेते हैं इनको। उसके बाद आपको ये वाला डायग्राम दिखाया गया है साल्विनिया का। देखो सेलिजिनेला का डायग्राम और साल्विनिया का डायग्राम समवॉट सिमिलर दिखता है, कंफ्यूज होते हैं, तो आप ऐसे याद रखना। साल्विनिया में देखो सबसे नीचे रूट्स दिखाई गई हैं ज़्यादा, और सेलिजिनेला में आपको ब्रांचेस दिखाई गई हैं। ठीक है, ओके। टेरिडोफाइट्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। देखो हमने पढ़ा एल्गी के बारे में सबसे पहले, फिर हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स के बारे में, हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स के बारे में। एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ फीचर्स और फर्टिलाइजेशन और उनका एम्ब्रियो, उनका जाइगोट, उनका बॉडी, सब कुछ डेवलप होता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स भी इन तीनों से वेल डेवलप्ड होंगे। किन किन से, एल्गी से, ब्रायो से और टेरिडो से। पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म्स में लिखा गया है जिम्नोस मतलब नेकेड एंड स्पर्मा मतलब सीड, मतलब नेकेड सीड आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम फ्रूट खाते हैं तो उसमें सीड निकलता है, तो जो फ्रूट खाते हैं तो सीड निकलता है, बट जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें फ्रूट प्रेजेंट ही नहीं होता। यदि फ्रूट प्रेजेंट ही नहीं है तो उनका जो सीड है वो कवर भी नहीं होगा फ्रूट से, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नेकेड सीड प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन are not covered, that is are naked. Gymnosperm include medium sized trees और tall trees and shrubs. क्या क्या आते हैं इनमें, मीडियम साइज ट्रीज आते हैं, टॉल ट्रीज आते हैं और shrubs आते हैं। हर्ब्स नहीं आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे हर्ब्स डाल के, पर हर्ब्स नहीं आते हैं जिम्नोस्पर्म में। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज कौन सी है, तो जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। द रूट आर जनरली टैप रूट। रूट्स कैसी होती हैं जिम्नोस्पर्म की, टैप रूट होती है। टैप रूट कैसी होती है, जैसे एक मेन रूट रहेगी, उसकी बहुत सारी लेटरल रूट्स निकलेंगी। ठीक है, टैप रूट होती है। रूट्स इन सम जेनरा हैव अ फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस, while in some other cycles small specialized root called colloid roots are associated with antufixation cyanobacteria। क्या बताया गया है, देखो एक जिम्नोस्पर्म होता है जिसका नाम क्या होता है, पाइनस। पाइनस क्या करता है, पाइनस क्या करता है, अब पाइनस और फंगस मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, तो जब आप पाइनस की रूट्स देखेंगे तो उनमें आपको फंगस लगी हुई, फंगस का एसोसिएशन मिलता है। ठीक है, तो फंगस क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, और प्लांट क्या करता है, उनको खाना प्रोवाइड करता है। तो ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है फंगस का और पाइनस प्लांट्स का। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपको बताया गया है जो साइकस है, क्या, जो साइकस है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, कोलोराइड रूट प्रेजेंट होती है। देखो सी फॉर साइकस, सी फॉर कोलोराइड रूट, कोलोराइड रूट प्रेजेंट होती है। उसमें किसका एसोसिएशन होता है, एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। ओके, क्या करता है, प्लांट को नाइट्रोजन देता है। और पाइनस में क्या था, एसोसिएशन था फंगस का और रूट्स का, पाइनस प्लांट की रूट का और फंगस का। और साइकस में क्या था, साइकस में कोलोरॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विथ एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया।